लेस्को सार्फिन के बिलों में होने वाली अरबों रुपए की ओवर बिलिंग का मामला। कंपनी ने बिजली के बिलों पर होने वाली ओवर बिलिंग पर तहकीकात का दायराकार वसी कर दिया। तमाम दफातर से माली साल 2022-23 तक की ओवर बिलिंग का रिकॉर्ड मांग लिया गया है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। एक साल के दौरान ओवर बिलिंग की मद में लगने वाले स्ट्रोक्स का डाटा तलब किया गया है। 2 साल कबल होने वाली ओवर बिलिंग और रवां साल के रिफंड का मवाजना किया जाएगा। शाहिद सिप्रा से मजीद तफसीलात जानेंगे। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिए, कैसे होने जा रही है ये ऑडिटिंग? बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सार्फिन के बिलों पर होने वाली ओवर बिलिंग की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है कि कंपनी ने अपनी सतह पर ओवर बिलिंग के खिलाफ तहकीकात का दायराकार वसी कर दिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि लेस्को के तमाम फील्ड ऑफिसर से इस बात का रिकॉर्ड तलब किया गया है कि 2022 से लेकर 2023 तक एक साल के दौरान किन किन सार्फिन को कितने यूनिट के स्ट्रोक लगाए गए, यानी उनको ओवर बिलिंग की गई, तो उसका रिकॉर्ड फराहम किया जाए। तो ये वादे कर दूं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत की रोशनी में, चूँकि गुज़श्ता माह जब बिलिंग साइकिल क्लोज हुआ है तो जो तकरीबन 93 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग की निशानदेही की गई थी, उसमें से 83 करोड़ यूनिट्स की बुनियाद पर जो रिफंड है वो दे दिया गया है। तो अब कंपनी के चूँकि माह अगस्त में जो लाइन लॉसेज हैं उनको मुरतब करना या उसके मुकर्रर आदाब को हासिल करना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि आज से 2 साल कबल जो होने वाली ओवर बिलिंग है और मौजूदा जो रिफंड है इसकी बुनियाद पर मुआवजा किया जाएगा। ताहम कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की मनसूबाबंदी और तजावीज़ की सूरत में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि या बिजली चोरी पकड़ी जाए या फिर माजी में लगने वाले स्ट्रोक जो हैं उनका मुआवजा करके ओवर बिलिंग के बगैर जो आदाब हैं उनको हासिल किया जाए। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। साबिक निगरान हुकूमत के बाद LDA में साइलिन खार, नक्शे जमा कराने के लिए तवील प्रोसेस, ड्राफ्ट्समैन के रहमो करम पर शहरी चक्कर लगाने लगे। चीफ सेक्रेटरी का LDA 1 विंडो सेल की बिगड़ती हुई कारकर्दगी पर सख्त नोटिस। ज़राए की जानिब से बताया गया है रवा हफ्ते LDA में रिकॉर्ड शिफ्टिंग और नक्शा ऑनलाइन जमा कराने की हिदायत की। दुर नायाब हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी दुर नायाब, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, LDA 1 विंडो में जो साबिक निगरान हुकूमत के दौरान ज़ीरो पेडेंसी हो चुकी थी और शहरी जब आते थे तो बहुत आसानी के साथ तमाम प्रोसीडिंग कर दी जाती थी, गैर ज़रूरी बिला जवाज़ एतराज़ात का सामना भी नहीं होता था। लेकिन अब निगरान हुकूमत के जाने के बाद बतदरीज LDA 1 विंडो सेल के अंदर जो कारकर्दगी है वो मज़ीद बदतर होती जा रही है और इस हवाले से DG LDA ताहिर फारूक मुसलसल फोकस किए हुए हैं। इसके बावजूद भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने साइलिन की और शहरियों की शिकायत और उनके केसेस इल्तवा में डाल के बेजा एतराज़ लगाने का सख्त नोटिस लिया है और इस हवाले से उन्होंने DG LDA को हिदायत की है कि नक्शा जमा कराने और प्रोसेस को ऑनलाइन किया जाए और जो पुराना सिस्टम है जिसमें ड्राफ्ट्समैन है, नक्शा नवीस और दीगर लोग हैं जो बाहर जाके नक्शे पास करा के उनके नक्शे बनवा के शहरियों के पूरा एक केस कंसल्टेंसी के तौर पर पकड़ते हैं, इसका खात्मा किया जाए। और इस हवाले से अब DG LDA ने वाज़ेह अहकाम दिए हैं कि LDA 1 विंडो से तमाम ड्राफ्ट्समैन और पुराना सिस्टम जो है वो उठा दिया जाए। टाउन प्लानिंग के चीफ दोनों को हिदायत दी गई हैं कि वो बैठ के आज ही रिहायशी नक्शों को ऑनलाइन प्रोसेस करने की प्रैक्टिस करें। इसके बाद दूसरे मरले में शहरी घर बैठ के नक्शा अपलोड करेगा पोर्टल पे, वहीं से वो चालान डाउनलोड करेगा, जमा करा के वहीं से NOC ले सकेगा और तमाम तर कॉरस्पोंडेंसी जो ऑनलाइन हो जाएगी, जिसकी कोशिश की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को शहरियों की जानिब से बहुत शिकायत मौसूल हुई है कि LDA 1 विंडो सेल पर उनके साथ अच्छा रवैया रवा या बरता नहीं जा रहा। जी दुर नायाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एक्साइज से मुतल्लिका शिकायत और इंफॉर्मेशन के लिए अब दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। मोटर प्रॉपर्टी टैक्स समेत दीगर टैक्सेस की शिकायत और इंफॉर्मेशन के लिए खुसूसी सेल कायम किया गया है। ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल में शिकायत हल करके दरखास्त गुजार को आगाह किया जाएगा। खुसूसी नंबर 1035 पर प्रॉपर्टी, मोटर और दीगर टैक्स और दीगर शिकायत हल होंगी, DG एक्साइज का ये कहना है। मजीद बताएंगे इस बारे में अली साही। जी अली साही। महकमा एक्साइज की जानब से कंप्लेंट रिड्रेसल सेल का आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पर लाहौर समेत पंजाब भर से तमाम जो कंप्लेनेंट्स हैं
वो कॉल करेंगे और इसकी खसूसियत ये होगी कि यहाँ पे खुद शहरियों की मसाइल हल किए जाएंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे डीजी एक्साइज से, उनसे पूछेंगे कि सर इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या सिस्टम जो है बेहतर तरीके से काम करेगा, क्या शहरियों को और कंप्लेनेंट्स को आप बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर सकेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। हमारा जो डिपार्टमेंट है ये एक सर्विस प्रोवाइडर भी है। हम लोगों को टैक्स भी कलेक्ट करते हैं, हम उनको नंबर प्लेट्स भी इशू करते हैं, उनकी गाड़ी भी रजिस्टर करते हैं, टोकन टैक्स भी वसूल करते हैं। इसी तरह हम रेवेन्यू भी कलेक्ट करते हैं, अर्बन रिन्यूएबल प्रॉपर्टी टैक्स का। जो भी किसी की कंप्लेंट हो हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड या वो कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हो हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो 1035 पे कॉल करे, उसको फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो फौरी तौर पे प्रोवाइड की जाएगी और डिजिटल इन्वायरमेंट में चीज़ों को लेके आया जाए। जैसा कि आपने सुना, हमें डीजी एक्साइज बता रहे थे कि इस सेल का मकसद ये है कि शहरियों की जितनी भी शिकायत होंगी एक जगह पे मौसूल होंगी। आला अफसरान खुद इसकी हफ्तावार निगरानी भी करेंगे। इब्तदाई तौर पर ये एक शिफ्ट शुरू की गई है, इसके बाद इसको 2 शिफ्ट पर भी मुंतकिल है। तो ये एक अच्छा इकदाम है जिससे शहरियों की शिकायत जो है बहुत शुक्रिया अली साही। कायदे आजम प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के लिए 40 अफसरान और अहलकार नामजद, 11 शोहदा शामिल हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जानिब से पुलिस अफसरान को अवार्ड से नवाजा जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अवार्ड के लिए नामजद अफसरान और अहलकारान की लिस्ट जारी कर दी है। पंजाब, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध के पुलिस अफसरान और अहलकारों को मेडल्स दिए जाएंगे। रेलवे पुलिस, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के अहलकारों के नाम भी लिस्ट में शामिल हैं। पुलिस एहलकारों को उनकी खिदमात के एतराफ़ में मेडल से नवाजा जाएगा। मेडल्स पाने वालों में एसपी से लेकर कांस्टेबल ओहदे के अफसरान और एहलकारान शामिल हैं। मजीद जानेंगे इस बारे में अली साही से। अली साही, अपडेट कीजिए, लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं? जी बिल्कुल, कायदे-ए-आज़म पुलिस मेडल और पाकिस्तान प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के लिए 40 अफसरान के नामों की हतमी मंजूरी दे दी गई है। इसमें पाकिस्तान भर के जो खसूसी कारकर्दगी और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान व एहलकारों को शामिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर सदर पाकिस्तान इनको मेडल जारी करेंगे। इसमें पंजाब के तकरीबन 15 अफसरान शामिल हैं, जिसमें 5 को QPM दिया जाएगा जबकि 12 को PPM मेडल से नवाजा जाएगा। इसमें लाहौर के भी SP इर्तज़ा कुमैल, ASP शहरबानो समेत दीगर एहलकार व अफसरान के नाम शामिल हैं। और इसमें जो नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान व एहलकार होते हैं उनका नाम पंजाब हुकूमत की जानब से रिकमेंड किया गया था, जिसको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानब से हतमी शक्ल दी गई है और अब इन अफसरान को मेडल से नवाजा जाएगा। ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया। मौसम की बात की जाए तो शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और हवाएं चलने का सिलसिला अभी भी जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मौसम के हवाले से मजीद बात करेंगे, अक्सा सज्जाद हमारे साथ हैं। जी अक्सा। जी बिल्कुल, मौसम की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करें तो इस पर शहर लाहौर में जो है बादलों का बसेरा है। एकदम से जो है वो बादल शहर लाहौर पर छा गए हैं। मतला जो है वो भी अभी जुज़वी तौर पर अबर आलूदा और महसूस किया जा रहा है कि अभी कुछ ही मिनटों में जो है यहाँ पर बारिश हो जाएगी। ताज़ा हवाएं चलने का सिलसिला भी बरकरार है। बात करें दर्जा हरारत के हवाले से तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाए, जबकि उसको महसूस जो है वो कम किया जा रहा है, क्योंकि बारिशें हो जाने के बाद जितना हद तक हबस महसूस किया जा रहा था, आज जो है वो खासा कमी उसमें देखने में नजर आ रही है। बात करें पेशन गोई के हवाले से तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज के रोज जो है आइंदा घंटे में जो है बारिश की पेशन गोई भी जाहिर कर दी गई है। 50% इम्कानात हैं आज के रोज बारिश हो जाने के। बात करें मानसून के हवाले से भी तो आइंदा रोज बारिशों के मजीद इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से कहते हैं, उनका ये कहना है कि मजीद बारिश की जो है पेशन गोई भी है, लेकिन साथ ही साथ शहरियों को इस हवाले से एहतियात करने की भी तलकीन की जा रही है, क्योंकि बारिश जो 7वां स्पेल है वो काफी जोरों शोर से बरसेगा, जिसके बाद शहर लाहौर में जो है बारिश हो जाने के बाद खासी बुरी सूरत हाल देखने में नजर आती है। इस वजह से शहरियों को ये तलकीन की जा रही है कि मानसून का 7वां स्पेल दाखिल होने से पहले ही जो है एहतियात कर ली जाए, जितना हो सके बारिशी मौसम में जो है बाहर निकलने से जो है गुरेज किया जाए। आगे बढ़ते चलिए और आपको हवा में नमी के तनासुब के हवाले से आगाह करते तो इस पर शहर लाहौर में जो हवा में नमी का तनासुब है उसको 75% रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो हवाएं हैं शहर लाहौर में वो 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ताज़ा हवाएं चलने का सिलसिला भी बरकरार है। बात करें आगे बढ़ते चलें और मौसम तो पार हो गया है, लेकिन साथ ही साथ जो फिजाई लुत्फ़ी की शरह है शहर लाहौर में उसमें खासी इजाफा देखने में नजर आ रहा है। मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन फिजाई लुत्फ़ी की शरह जो है वहीं की वहीं है। अभी बात करें फिजाई लुत्फ़ी की शरह के हवाले से तो इस वक्त जो है इसको 155% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद आलूती के दबाव से शहर लाहौर पूरी दुनिया में इस वक्त
चौथे नंबर पर आ गया है। ताहम फ़िज़ाइलती की शरह तो बढ़ती ही रहेगी, लेकिन शहरी जो है वो इस मौसम को तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे। बात करें शहरियों के तासुरात के हवाले से, तो शहरी जो है खासे जब परेशान थे बारिश हो जाने के बाद हबस के बाइस, लेकिन अभी जो है हबस खासी कम महसूस की जा रही है और महकमा मौसमियात की जानिब से जो मजीद पेशन गोई की गई है उसके बाइस भी शहरी जो है खासे खुश हैं और जो तलकीन की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से उस पर अमल भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्सर हमारे साथ ही मौसम सवाल बता रही थी। लेस्को में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी। अनवर भट्टू को सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ईस्टर्न सर्कल शालामार लगा दिया गया। फैसल अशरफ को एक्सियन कैंट डिवीजन लगा दिया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। मजीद कौन कौन से नाम शामिल हैं, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने मुतअद्दिद सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और एक्सियंस के तकर्रुर तबादले करने के अहकाम जारी किए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल साउथ सर्कल अनवर भट्टू को तब्दील करके सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ईस्टर्न सर्कल शालामार तैनात किया गया है, जबकि तकर्री के मुंतजिर रब यार को एक्सियन मुरीद के डिवीजन लगा दिया गया है। वहाँ से इम्तियाज नूर को तब्दील करते हुए एक्सियन कोट राधा किशन डिवीजन तैनात किया गया है। दूसरी जानिब कैंट से रिजान फजल को तब्दील करते हुए एक्सियन टेक्निकल डिज़ाइन, जबकि वहां पर चूनिया से फैसल अशरफ को तब्दील करके एक्सियन कैंट तैनात किया गया है और अब्दुल खलील जो कि तकर्री के मुंतजिर थे उनको कंस्ट्रक्शन डिवीजन तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। अभी आपको बताएं, हायर एजुकेशन कमीशन की नाअहली सिफारिशात के बावजूद जामियात में मुताले पाकिस्तान को बहाल ना किया जा सका। 15 दिनों बाद जामियात में नए तालीमी साल का आगाज होने जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे, इमरान यूनुस हमारे साथ हैं। जी इमरान, बताइएगा क्या वजह है? बिल्कुल, हायर एजुकेशन कमीशन की नाअहली के बाद तालीमी इदारों में मुताला पाकिस्तान का मज़मून जो है उसका मुस्तकिल खतरे में है। HEC कमेटी की सिफारिशात के बावजूद जामियात में मुताला पाकिस्तान के मज़मून को अभी तक बहाल नहीं किया जा सका है। 15 दिनों में जामियात में नए तालीमी साल का आगाज हो रहा है। महकमा एजुकेशन की बनाई गई कमेटियों ने भी मजमून को बहाल करने की सिफारिश जो है वो की थी। हायर एजुकेशन कमीशन ने सेनेट में मजमून बहाल करवाने की यकीन दहानी जो है वो भी करवाई थी और इस हवाले से सदर वफाका डॉक्टर अमजद मगफी हैं, उनका कहना है कि चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन ने 17 से करने का वादा किया था। जामियात के एक्ट में मुताले पाकिस्तान को लाजमी करार दिया गया है। मजमून बंद होने से जामियात में नए साजा की भर्तियां भी नहीं हो पा रही थी। इमरान यूनुस साहब का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि नीलामी में गैर मामूली ताखीर सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। कस्टम्स हुकाम का जब्तशुदा सामान गाड़ियों की नीलामी का अमल वक्त पर ना किए जाने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात जानते हैं इस बारे में कलीम अख्तर से। कलीम, अपडेट कीजिए। कस्टम्स हुकाम की जानिब से वक्त पर नीलामी ना किए जाने का इंकशाफ हुआ है और नीलामी में गैर मामूली तखीर से सरकारी ख़जाने को भी करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया जाने लगा है। बताया गया है कि कस्टम्स अप्रेजमेंट में 9, कस्टम्स इन्फोर्समेंट में 38 और जबकि मजमूई तौर पर 58 के करीब गाड़ियां तहाल मौजूद हैं और कस्टम्स हुकाम की जानिब से 162 के करीब जो कंसाइनमेंट हैं उसकी नीलामी करने में नाकाम रहा है। जबकि इसी के पेश नज़र वफाकी टैक्स मौसम ने नोटिस लेते हुए जो मेंबर कस्टम्स हैं उन्हें यह हदायत की हैं कि तमाम मुतलका चीफ कलेक्टर्स, डायरेक्टर्स और इसके अलावा जो DGs हैं उन्हें हदायत दी जाएं कि वो जो नीलामी का अमल है वो 60 रोज़ के अंदर मुकम्मल किया जाए, जबकि 90 रोज़ के अंदर नीलामी के हवाले से जो तहरीरी तौर पर जवाब है वो वफाकी टैक्स मौसम में जमा करवाया जाए। जबकि इसके अलावा ज़राए की जानिब से बताया गया है कि रिज़र्व कीमतों में इजाफा होने के बायस जो नीलामी है उसमें गाड़ियाँ या इसके अलावा जो कंसाइनमेंट हैं इसके अमल को यकीनी नहीं बनाया जा सका है, जिसकी वजह से सरकारी ख़जाने को करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि दर्जनों चीज़ें ऐसी हैं जो मुतादिद बार नीलामी के लिए रखी गई, लेकिन रिजर्व कीमतें ज़्यादा होने की वजह से जो उन चीज़ों की नीलामी है उसे मुमकिन नहीं बनाया जा सका है। इसी के पेश नज़र वफाकी टैक्स मौसम ने नोटिस लिया है और बाकायदा तौर पर यह अहकाम दिए हैं कि 90 रोज़ के अंदर पर जो जवाब है वो FTO को जमा करवाया जाए। शुक्रिया कलीम।